वही बड़ी जानकारी, कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। पूरे देश को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है 4 जून का, और अब वो वक्त नजदीक। ये बड़ी जानकारी बता दें कि 8 बजे से शुरू हो जाएगी पोस्टल बैलेट की गिनती। मतगणना स्थल की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 भी लागू की है। तो कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, परिणाम सामने आएंगे। पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है और कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो मतगणना स्थल की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए हुए हैं और धारा 144 लागू की गई है। लोकसभा चुनावों का परिणाम कल घोषित होगा, जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से पूरे देश की जनता कर रही थी और आखिर वो घड़ी अब नजदीक है, जिसको लेकर तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गिनती होगी। शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गिनती से, तो सुबह 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर, और कल 4 जून और 4 जून वही तिथि, वही तारीख जिस दिन परिणाम घोषित होंगे और ये सामने आएगा कि आखिर किस पार्टी ने इस बार बाजी मारी है, कौन सी पार्टी, कौन सा दल इस बार कुर्सी पर बैठेगा। तो बता दें कि 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बता दें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें ये जानकारियां दी गई थी कि इस बार वोटिंग में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से पहले अपर मुख्य सचिव गृह और साथ ही डीजीपी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पूरी मतगणना की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। हर केंद्र पर मीडिया सेंटर होगा। प्रदेश में 81 जगहों पर मतगणना की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भी होगा। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। बताया कि मतगणना की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी और हर केंद्र पर मीडिया सेंटर भी होगा। प्रदेश में 81 जगहों पर मतगणना की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। साथ ही चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा।
जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ QRT भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। CCTV कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी CCTV लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहां हम अपनी 112 की जो गाड़ियां होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से इस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में जोश